नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूँ डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आपको कल के दिनों में घटित देश विदेश में जो भी राष्ट्रीय घटनाएं घटी है, जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं और श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। दर्द गम डर जो भी है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। जो दर्द है दोस्तों, जो गम है, जो डर है, वो खुद के अंदर है। हमको इस पिंजरे से निकलना होगा और अपने आप को सिकंदर साबित करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर क्या होने वाला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस भारतीय हल्के टैंक के लिए प्रारंभिक क्षेत्र परीक्षण पूरे किए हैं। तो जोरावर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज के सेशन का, और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व बांस दिवस। क्या दोस्तों, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर कि 15 सितंबर। तो दोस्तों विश्व बांस दिवस हम लोग 18 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं। बांस दोस्तों एक प्रकार का पौधा है और बांस के महत्व को बताने के लिए, चूँकि बांस से पेपर भी बनता है और कम लागत में अच्छी पूंजी की कमाई का यह क्या एक जरिया भी है दोस्तों। तो इसके लिए हर एक साल हम लोग विश्व बांस दिवस यानी इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए, इसके फायदे को बताने के लिए हर एक साल हम लोग 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब विश्व बांस संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतवर्प बेल्जियम में है दोस्तों। विश्व बांस संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? माफ कीजिएगा 2005, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, 2005 में हुई थी। विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो सुजैन लुकासा है। कौन है दोस्तों? सुजैन लुकासा है विश्व बांस संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी विश्व बांस संघ की दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व में जितने भी रोगी हैं, जितने भी पेशेंट हैं, उनके सुरक्षा के लिए हर एक साल WHO के द्वारा 17 सितंबर को, कब दोस्तों? 17 सितंबर को हम लोग विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इस बार की इसकी क्या है, इस वर्ष का विषय क्या है यानी थीम क्या है? तो रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार तथा नारा है। क्या है? रोगी की सुरक्षा के लिए सुधार में निदान तथा नारा है। इसे सही करें और इसे सुरक्षित बनाएं, जो रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में सही और समय पर निदान के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया डालता है, प्रकाश डालता है। तो इस साल की इसकी क्या है? 2024 की इसकी थीम है यानी विषय है दोस्तों। कब मनाया जाता है विश्व रोगी दिवस? 17 सितंबर को मनाया जाता है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक तमिलगाम में श्री राम। दोस्तों काफ़ी अच्छी पुस्तक है, भगवान श्री राम पे आधारित ये पुस्तक है। तमिलगाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ है। का विमोचन किनके द्वारा हुआ है दोस्तों? डॉक्टर DK हरि, डॉक्टर DK हेमा हरि कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा हरि, इनके द्वारा तमिलगाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन पुस्तक का क्या हुआ है? विमोचन किया गया है। अब आइए पुस्तक से संबंधित यानी हाल फिलहाल में जो भी पुस्तकें, जो भी आत्मकथाएं प्रकाशित हुई है दोस्तों, उन सभी को यहाँ देख लेते हैं। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। फिर उसके बाद ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। तरुण चुघ के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रिस्पेसिंग इंडिया पाथ द प्रोस्पेरिटी का विमोचन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल
नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किए हैं। सुदीप्त सेन गुप्ता ने अपना स्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ द ग्लोरिस्ट एंड द माउंटेनर्स जारी की है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तक हैं जिनका विमोचन हुआ है, जिनका प्रकाशन हुआ है, किनके द्वारा हुआ है, उनको यहाँ पे लिखा गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में दोस्तों किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो पीयूष गोयल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीयूष गोयल के द्वारा अभी पीयूष गोयल के द्वारा, किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा जितने भी व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतें होती है उनके समाधान के लिए एक जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल दोस्तों? एक जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे एसएसबी बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में, गर्मी इतना है दोस्तों, किसे एसएसबी बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को। किसे? अमृत मोहन प्रसाद को भी एसएसबी बल यानी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज पर देखते हैं। अच्छा, अगला पेज पे ये नियुक्तियां दिया गया है दोस्तों। क्या है? राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए CKUM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। और फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भारत शेष को अपना प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। देश महिला अध्यक्ष बबीता चौहान बनी है। देश की नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बनी है? बबीता चौहान बनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों 8वां भारत जल सप्ताह भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ। कहाँ हुआ है दोस्तों? भारत मंडप में हुआ है, जिसमें दोस्तों कुल 40 देशों के 200 प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भाग कर रहे हैं दोस्तों। अब क्या है? तो राष्ट्रपति मुर्मू ने जल की कमी को दूर करने के लिए, कौन राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू। यह जल की कमी को दूर करने के लिए प्राचीन भारतीय जल प्रबंधन प्रणालियों के पुनरुद्धार और कुशल जल उपयोग पर क्या की है? जोर दी है। यानी प्राचीन समय में जो नलकूप था, जो कुआं था दोस्तों, तालाब था दोस्तों, उनसे जो हम जलों का उपयोग करते हैं उनके पुनरुद्धार के, उन कुशल जल उपयोग पर जोर दिए। कुएं और तालाब जैसे जल निकाय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत का 80% जल कृषि में उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के केवल 2.5% जल ही मीठा पानी है, जिससे संरक्षण स्थिरता के लिए क्या है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस मैटर पर दोस्तों पूरे जल से संबंधित इस घटना पर क्या हो रही है? चर्चा हो रही है नई दिल्ली में। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों संतोष कश्यप को। किसे? संतोष कश्यप को अभी हाल फिलहाल में दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, ये कुछ नियुक्तियां है दोस्तों। राजेश कुमार वर्मा को ये रिपीटेड हो गया है दोस्तों, ये पेज यहाँ भी आ गया। आगे बढ़िए, हाल ही में किसे कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर अमृत मोहन प्रसाद, माफ कीजिएगा, मनोज कुमार वर्मा को। किसे? मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और अमृतलाल को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किए हैं? तो दोस्तों ये सुभद्रा योजना काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इससे मिला के पिछले 3 बार इसका क्लास ले लिया गया है।
सुभद्रा योजना के बारे में, तो ये उड़ीसा की है। जैसा कि आप लोग देखते ऑप्शन देखते टपाक से नंबर दीजिएगा। एक बार और देख लीजिए कि इसका फायदा क्या होने वाला है। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 28-29 के बीच में 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों। 2 समान किस्तों में प्रति 10,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम खाते में क्या की जाएगी, जमा की जाएगी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तुतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में का सबसे पहला तुतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन तमिलनाडु में किए हैं। कहाँ किए हैं दोस्तों, तमिलनाडु में किए हैं। ये उस टर्मिनल के संबंधित कुछ फैक्ट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीती है। तो दोस्तों अपना भारतीय टीम, भारत की टीम इस बार लगातार 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीती है। ये ट्रॉफी दोस्तों अभी तक 8 बार हो चुका है, यानी इसको मिला के 8 बार हो चुका है, जिसमें भारत 5 बार, पाकिस्तान 3 बार और साउथ कोरिया यह 1 बार इस ट्रॉफी को क्या किया है, जीता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा सूखे के चलते भूखमरी दूर करने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे के द्वारा अभी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वहाँ के लगभग 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई जा रही है। अब जिम्बाब्वे दोस्तों, तो वहाँ लगभग 84,000 से अधिक क्या है, हाथी है, और वहाँ हाथी रखने की जो पार्क है उसकी क्षमता कितनी है, 55,000 है। इसीलिए अब कौन कौन हाथी को मारा जाएगा, तो हांगे, मबिरे, तोस्लोतोस और चिड़ेदजी में हाथियों को मारा जाएगा। यहाँ इन स्थानों के हाथियों को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एसबीआई ने एक सम्मान कार्यक्रम रखा है। तो इस क्वेश्चन के बारे में कल बहुत सारा चर्चा हुआ था, डीपली चर्चा हुआ था। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब आइए फटाफट अंदाज में सटासट रिवीजन करते हैं पिछले क्लास का। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा किन 2 शहरों के बीच में हुई है। तो अहमदाबाद और भूंज। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने। किसने, ऐश्वर्या राय बच्चन ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड के किस नए वेरिएंट का फैलाव विश्व भर में तीव्रता से हो रहा है। तो XEX वेरिएंट का फैलाव विश्व भर में तीव्रता से हो रहा है। अगला है हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू की है। तो राजस्थान राज्य ने दोस्तों हिंदी माध्यम में चिकित्सा सुविधा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4वीं वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो गांधीनगर किए हैं। अगला है कि 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के योजनाओं के उपलब्धि के आधार पर जुलाई 2024 की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो अररिया रहा है दोस्तों शीर्ष पर। अगला है हाल ही में टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को भारत में प्रथम स्थान मिला है। तो HCL टेक को मिला है। हाल ही में CBI और FBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया है। तो ऑपरेशन चक्र 3 के तहत CBI और FBI ने दोस्तों साइबर अपराध के नेटवर्क को क्या किया, ध्वस्त करने का काम किया है। हाल ही में प्राकृतिक पर्व करम कहाँ आयोजित किया हुआ है। तो झारखंड में हुआ है दोस्तों। उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे अपना CFO नियुक्त किया। तो सौरभ शाह को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को। ब्रिक्स साहित्य फोरम यह रूस में हुआ था दोस्तों। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ब्राजील में हुआ है। तो अगला है हाल ही में अल्जीरिया में किस भारतीय राजदूत की नियुक्ति हुई है। तो स्वाति विजय कुलकर्णी की। अगला है हाल ही में किस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया यानी CDSL के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो नेहल बोरा। उसके बाद हाल ही में WHO ने किस देश को पहली एपॉक्स वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो दक्षिण अफ्रीका को दी है दोस्तों।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी और भर्ती सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किया? तो तेलंगाना किया है। अगला है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो मदुरई में खोजी गई है। अगला, अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अब ये दोस्तों आपका ये जो थंबनेल देख रहे हैं, सितंबर माह का अर्धमासिक करंट अफेयर्स है, यानी 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था, समावेशन हुआ था, उसका एक वीडियो बना के ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ से इस वीडियो को लेके और देख सकते हैं दोस्तों। ये इसमें जो 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक जो भी दिवस है, क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।